हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। यूनिट 2 हम लोग कवर कर रहे हैं और इसमें हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो अगला बीम है वो है हमारा ओवर हैंगिंग बीम। इस बीम को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर हैंगिंग। देखिए क्वेश्चन में ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ओवर हैंगिंग, ठीक है। इसको हम लोग ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं, जो दोनों एंड्स से लटका हुआ रहता है। ये एंड्स हो गया ए और बी, यहाँ से जो है दोनों एंड्स से वो लटका हुआ है। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन में? अ बीम ए बी ऑफ स्पैन 3 मीटर। स्पैन का मतलब क्या हुआ? ए बी का जो स्पैन है वो 3 ही मीटर का है, यानी ये से लेके यहाँ तक जो है वो 3 मीटर है। ओवर हैंगिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ जो है वो लटक रहा है। ओवर हैंगिंग बी से इस तरफ भी लटक रहा है और ए से इस तरफ भी लटक रहा है, ठीक है। इज लोडेड एज शोन इन द फिगर, और इस पे लोड्स एक्ट कर रहे हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द रिएक्शंस एट सपोर्ट्स ए एंड बी। तो आपको ए और बी पे सपोर्ट रिएक्शंस का वैल्यू निकालना है, यानी पॉइंट ए पे जो है आर ए लगेगा और पॉइंट बी पे जो है वो आर बी लगेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ओवर हैंगिंग बीम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एक तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम्स के जैसे ही होते हैं। बस उनमें फ़र्क क्या होता है कि उनका एक पार्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। ऐसा बोल सकते हैं कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम में लास्ट पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स लगता था, वो लास्ट पॉइंट पे नहीं लग के थोड़ा अंदर लगता है, लास्ट पॉइंट पे नहीं लगता है। तो उस बीम को जो है हम लोग ओवर हैंगिंग बीम्स बोलते हैं, हालांकि वो सिंपली सपोर्टेड ही होता है। सिंपली सपोर्टेड का मतलब क्या होगा? दो वर्टिकल फोर्सेस एक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि बहुत सारे पॉइंट लोड्स हैं और कुछ यूडीएल भी है हमारे पास, यानी कि पॉइंट ए से ई तक बीम के ऊपर जो है वो यूडीएल लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, 2 मीटर लेंथ तक, ठीक है। और यहाँ पे बी से डी जो है वो भी एक यूडीएल लगा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, वो भी 1 मीटर तक। तो इस यूडीएल को जो है हम लोग एक पॉइंट लोड में बदलते हैं। हमें पता है कि यूडीएल का जो पॉइंट लोड होता है वो यूडीएल से मल्टीप्लाई होता है उसके लेंथ से। तो हम लोग यूडीएल को जो चेंज करेंगे यहाँ पे, वो कैसे चेंज करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल एक और ऐसा ही बीम बनाएंगे और उस पे जो है हम लोग सेम टू सेम 2 किलो न्यूटन जो है 2 मीटर तक बिछा हुआ है। तो यूडीएल का जो फोर्स होगा, पहले यूडीएल का, यूडीएल फर्स्ट फोर्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 4 किलो न्यूटन, ठीक है। और यूडीएल सेकेंड का जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? सेकेंड का 2 गुने 1 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 2 गुने 1 बराबर 2 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये हमें पता है कि यूडीएल का जो फोर्स होता है वो बीचों बीच लाई करता है। तो हम क्या करेंगे? दूसरा जो डायग्राम बनाएंगे उसमें ये सारे फोर्सेस को दिखाएंगे जो पॉइंट लोड है पहले से, और यूडीएल को भी पॉइंट लोड में दिखाएंगे। तो मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूं, आप दूसरे डायग्राम में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के बाद क्या हो रहा है? पहले यूडीएल में जो बदलाव आ रहा है वो बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। इसका वैल्यू कितना है? 4 किलो न्यूटन। तो यहां लिख देंगे 4 किलो न्यूटन, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो आ गई 4 किलो न्यूटन की। और ये जो लेंथ है अब इसमें भी डिवीजन होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर का और ये भी हो जाएगा 1 मीटर का, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो 1 मीटर का हो जाएगा। ऐसा चेंज हम लोग यहां भी करेंगे। इसका वैल्यू आया 2 किलो न्यूटन। हम इसको मिटाएंगे और आप वहां पे जो है इसको नहीं बना के और सिर्फ पॉइंट लोड को बनाएंगे। ये कितना होगा? 2 किलो न्यूटन का, और ये 1 मीटर तक था। यहां से यहां तक हो जाएगा 0.5। मैं इसी में बना देता हूं, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ पॉइंट लोड्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इन पॉइंट लोड्स का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम हमारा किस तरह होगा? ये हो गया y, ये हो गया x। x पे तो कुछ नहीं दिख रहा है भाई, y पे ही दिख रहा है। कितने टोटल फोर्स हो गए? अब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फोर्स हो गए। तो आपको 6 फोर्स को तो यहाँ दिखाना ही दिखाना है।
4 फोर्स नीचे की ओर, 1 2 3 4, तो नीचे की ओर कितने हैं 4, 1 2 3 4, ये सब आप कर लेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ऊपर की ओर कितने हैं 2, 1 2, नाम बाद में लिख लेना। तो ऊपर जो है 2 है, उनका नाम है RA RB, और नीचे जो आ रहे हैं यहां से शुरू करना, 1 4 3 2, ठीक है। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। सो एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास फोर्स नहीं है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का जो फर्स्ट इक्वेशन था सिग्मा एफ एक्स जीरो, उसको हम लोग को नहीं लेना है। सेकेंड इक्वेशन सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको लेना है। सो एफ वाई जीरो में हम लेंगे तो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी -1 -4 -3 -2 इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा हमको आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 4 1 5 3 8 2 10, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग लेंगे अपने थर्ड इक्वेशन को, जो हमारा था सिग्मा एम ए इज इक्वल टू जीरो। आप सिग्मा एम बी इज इक्वल टू जीरो भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां भी एक रिएक्शन फोर्स लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो है सिग्मा एम बी इज इक्वल टू जीरो लेके दिखाता हूँ, ठीक है। उस केस में आपके साथ इक्वेशन में क्या बदलाव आएगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, सिग्मा एम बी इज इक्वल टू जीरो। अब पॉइंट बी के अबाउट सारे फोर्सेस को जीरो लेना है, तो क्या करेंगे, पॉइंट बी को ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है, और सारे फोर्सेस का रोटेशन देखेंगे 1 बाई 1। पॉइंट बी को पकड़ा, सबसे पहला फोर्स 1 किलो न्यूटन की वजह से पॉइंट बी के अबाउट ये जो बीम है आपका कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -1 इंटू बी से लेके 1 किलो न्यूटन तक की दूरी कितनी है, तो यहां से यहां तक है 3 और यहां से यहां तक है 1.5, कितना हो जाएगा 4.5 मीटर, ठीक है। अगला फोर्स आर ए। अब आर ए के वजह से पॉइंट बी के अबाउट कैसा मोमेंट आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। सो लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस आर ए, और आर ए की दूरी जो है पॉइंट बी से कितनी है, सो 3 मीटर की है, ठीक है। अगला फोर्स 4 किलो न्यूटन का, इसके वजह से जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सो यहाँ हम लिखेंगे -4 इंटू 4 की दूरी जो है पॉइंट बी से कितनी है, सो यहाँ पे देखेंगे, सो 1 1, तो ये भी हो जाएगा 1। टोटल कितना हो गया, टोटल 3 था ना, तो तीनों 1 मीटर की दूरी पे रहेगा। सो बी से इसकी दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2 मीटर। सो -4 इंटू 2, ठीक है। अब अगला जो फोर्स है वो है 3 किलो न्यूटन, इसके वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे -3, मैं इसको ऐसे घेर देता हूँ, ठीक है, ऐसे घेर देते हैं, इतने दूर तक ये बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, तो इक्वेशन इधर आ जाएगा। सो -3 और इसका 3 का जो दूरी है वो कितना है, इंटू 1। आर बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इसीलिए प्लस लो माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला जो फोर्स है वो है 2 किलो न्यूटन, पॉइंट बी के अबाउट कैसा रोटेशन देगा, क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं +2 इंटू बी से इसकी दूरी कितनी है, तो भाई 0.5 मीटर। अब ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं, जितने माइनस वाले हैं उसको इधर ले जाएंगे, प्लस वाले को हम लोग इधर ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, देखिए 3RA, ये प्लस था और कहाँ प्लस है, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, अब यहाँ प्लस है। सो +2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 क्या होता है 1, सो 3RA + 1। अब इधर जो जाएंगे हम लोग सारे प्लस वाले जाएंगे, माइनस वाले जाएंगे, ठीक है। तो 4.5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4.5, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। सो हम यहाँ लिख देते हैं +8, ये प्लस 4.5 था, ये +8 हुआ, ये हो जाएगा +3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, बच गया। अब टोटल ये कितना हो जाएगा 4.5 + 8, 12.5 + 3, 15.5। सो ये हो जाएगा 15.5, और इस 1 को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 14.5। सो RA बराबर हम लोग देखेंगे यहाँ 14.5/3, ये कितना आता है 4.8 किलो न्यूटन के आसपास में आएगा। अब ये 4.8 किलो न्यूटन का जो वैल्यू है वो आपका RA का वैल्यू आया।
क्योंकि आपने सिग्मा एम बी 0 लिया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ सिग्मा एम बी 0 लिया तो आर ए का वैल्यू आया। पिछले क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे थे, सिग्मा एम ए 0 कर रहे थे, हम लोग को आर बी का वैल्यू इस इक्वेशन में मिल रहा था। देख रहे हैं ना, बस यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब इस आर ए को हम लोग डालेंगे इक्वेशन 1 में। सो आर बी का वैल्यू आएगा, यहाँ लिखेंगे पुटिंग आर ए इज इक्वल टू 4.8 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना आ जाएगा, आर ए का वैल्यू, आर ए प्लस आर बी बराबर 10 था, सो आर ए हो गया 4.8 प्लस आर बी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आर बी कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4.8 इज इक्वल टू 5.2 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। सो यहाँ पे जो है आर ए का वैल्यू हो गया 4.8, तो यहाँ लिख देंगे 4.8 किलो न्यूटन, और आर बी का वैल्यू जो है वो हो गया 5.2, तो यहाँ लिख देंगे 5.2 किलो न्यूटन। अब देखेंगे कि दोनों का वैल्यू जो है वो 8 आना चाहिए, तो जोड़ेंगे यहाँ से 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10। ऊपर से भी 10 पड़ रहा है, नीचे से भी हमारा 10 ही आया जोड़ने पे। तो ये जो है आपके रिएक्शन फोर्स का कैलकुलेशन होता है। कुछ इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपने रिएक्शन फोर्स को। सो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्लास में जो है दूसरे क्वेश्चंस को करेंगे, दूसरे पैटर्न पे। ये ओवरहैंगिंग का पैटर्न हम लोगों ने देखा, और यूवीएल यूडीएल को डाल करके देखेंगे, इंक्लाइंड लोड को भी देखना है हम लोगों को, कपल को भी देखना है, वो सारा हम लोग कवर करेंगे। तो चिंता नहीं करिएगा, मैं आपके साथ हूँ और आपके सारे समस्याओं का हल करूँगा। बस बच्चे अच्छे से पढ़ते रहो और ध्यान लगा के पढ़ो, क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके देखो, सारी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।